ये तो क्या कह रहे हैं? केटर्स नहीं आ रहे आज? हम यार बड़े अनप्रोफेशनल लोग हैं। हमने लास्ट टाइम तो कॉल करके कंफर्म किया था, पर कोई और पार्टी आई, ज्यादा पैसे दे दिए, उधर चले गए। पापा एडवांस भी नहीं दे रहे यार। एडवांस की किसे पड़ी है पुत्र? घर पर मेहमान आए पड़े हैं, उनको हम सर्व क्या करेंगे? शाम को एंगेजमेंट है। पापा जी मैंने सारी शॉप्स पे पता किया, शादियों का सीजन चल रहा है ना, कोई भी फ्री नहीं है यार। हाय रब्बा, अब क्या होगा? मम्मी मैं ये रास्ते में मुझे जो भी मिला ना, मिठाइयाँ समोसे जलेबी, मैं ले आया हूँ। आप इनको सर्व कर दो, फ्लाइट से आए होंगे, भूखे होंगे, जल्दी इनको सर्व कर दो। रखो। हाँ जी बहन जी, लो जी नाश्ता लो। फ्लाइट से आए ना अभी आप सीधा? नो नो, ये सब हम नहीं खाते हैं ना, ऑयली। कमो वापस रख, ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। अरे कुछ फिगर का भी ध्यान रख। और पता नहीं कहाँ से बनकर आई है। बहन जी ये यहाँ के फेमस स्वीट हाउस का है। बुरा मत मानिए बहन जी, पर ये सब आया तो मार्केट से ही है ना, घर का बना हुआ तो है नहीं। वैसे आप लोगों ने फंक्शन के लिए कोई केटर वगैरह रखा है या नहीं? कम से कम घर के ही घी और तेल का पका हुआ खाना मिल जाता था। ओ दीदी आप ना छड्डो, चलो आप मेरे घर चलो, वहाँ पे जाके करते हैं नाश्ता वाश्ता। रानो बहन जी, अब शाम के फंक्शन में हमारी थू थू न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारी और कोई तो डिमांड है नहीं आपसे। अरे आपको कनाडा वाला लड़का मुफ्त में मिल रहा है, तो कम से कम खाने पीने का और मेहमानों की अरेंजमेंट अच्छे से हो जाए, इसका ध्यान रखना। चल कमो। ओ चलो दीदी चलो। चलो। हद हो गई है प्रीत, कम से कम मेरे मम्मी डैडी का तेरा घर वालों को ध्यान तो रखना चाहिए था। भूखे पेट ही लौट गए। वो बेचारे कुछ कहते नहीं है, वरना ऐसे वेलकम पे तो शादियां टूट जाती है। क्या कर रही है? ये नहीं भी कहाँ है? और नीचे भी देखा, ये मधु आंटी कम्मू आंटी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गए सब लोग? वो काम हो गया ना, सब अपने अपने घर चले गए। अच्छा, तो तू यहाँ क्या कर रही है अकेले ये काम? अरे मिनी, मैं कल की तैयारी करके रख रही हूँ। आजकल है ना, टिफिन पहुंचाने में थोड़ी देरी होने लग गई है। चल एक सेकंड रुक। हाँ, मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। तू? हाँ। अब तू तो कहती तुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, जब लोग कहते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, तब मुझे गुस्सा आता है बहुत। लेकिन जब तू बोलती है कि कुकिंग लाइफ स्किल है एंड लड़के लड़की दोनों को आना चाहिए, then you make a point। और वैसे भी ना, हनुमान अंकल कहते हैं कि कुकिंग इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। अब किस बात का स्ट्रेस हो गया तुझे मिनी? चिल यार बेब्स, किसी बात का स्ट्रेस नहीं है, बस ऐसी ही नई चीजें ट्राई कर रही हूँ यार, पैशन ढूंढ रही हूँ अपना। रहने दे। क्या कर रही है? अरे छोड़ तू। अरे छील नहीं, देना नहीं, पूरा। नहीं मिनी, क्या? तू क्या करेगी आलू वालू छिल के? और ये तेरा पैशन नहीं है ना? तू तो हमेशा से वो ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहती थी। तेरा असली पैशन तो फोटोग्राफी है ना? अरे था यार, अब नहीं। दे पिलर दे। नहीं मिनी, मैं किसी भी सूरत में तुझे अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगी। क्या हुआ, एक बार एंट्रेंस एग्जाम में तो पास नहीं हो पाई, फिर से ट्राई करना, कोशिश कर। मिनी तेरा फोटोग्राफी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया। मैं भी बेब्स को बताती हूँ। हाँ, आंटी जी तो कितनी खुश हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं यार, मैं बेब्स को नहीं बता सकती, एटलीस्ट अभी तो नहीं। अरे यार छोड़ ना बेब्स, देख लेंगे आगे क्या होता है। और वैसे भी तो कहती है ना, आज में जीना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अब से क्यों परेशान होना फालतू में। मिनी,
तू जा कर रही है? आलू रखने जा रही हूँ। तू मेरी फोटो खींचना खाना बनाते हुए। लेकिन क्यों ऐसे अचानक? अरे क्यों क्या, तू उसमें डाला ना, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना। ऐसे क्या देख रही है मिनी? तू ही तो कहती है कि बेब सोशल मीडिया पे अगर हम पब्लिसिटी करेंगे तो हमारा काम और बढ़ेगा। तू करना फिर पटियाला बेब्स की पब्लिसिटी। देख अभी हम सिर्फ थाने में अपने फूड डिलीवर करते हैं, हमें और काम आगे बढ़ाना है कि नहीं, अपना बिजनेस बढ़ाना है कि नहीं, तो खींच फोटो। गुड आइडिया ना? वेरी गुड आइडिया। उधर खड़े हो, इधर लाइटें आनी चाहिए। एक सेकंड। हाँ ये पकड़, आलू पकड़। ओके एक सेकंड। हाँ स्माइल। आउट कर। चुप कर मिनी, हट। पाउट नहीं करना। चुप कर प्लीज। प्लीज ना बेस पाउट कर, पाउट कर। ऐसे नहीं, कैसे करना यार बेस पाउट। कितनी क्यूट लग रही है बेब। बेकार लग रही हो। क्या हुआ मिनी, किसका फोन है? हाँ बॉबी बोल। What? आप बात कीजिए ना, एंगेजमेंट पोस्टपोन नहीं हो सकती। लड़की की तबीयत इतनी खराब है। लेकिन मेहमान। और तू कैसा बाप है यार? बच्ची बेहोश होके पड़ी है और तुझे मेहमानों की पड़ी हुई है। जा फोन कर। वाहिगुरु। वो देख कैसे लेटी हुई है। वाहिगुरु। शक्ल देख उसकी। प्रीत, वाहिगुरु वाहिगुरु। प्रीत, प्रीत, उठना यार। लेटे रहे, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। क्या हालत बना के रखी अपनी स्टूपिड। हाँ प्रीत कैसी है तू? बॉबी ने बताया कि बेहोश हो गई थी तू। डॉक्टर ने कहा अचानक ही बीपी लो हो गया और उसी से बेहोश हो गई। पर कैसे? गुरु जाने। सॉरी मिन्नू, मैंने ना जाने तुझसे देखी पता नहीं क्या क्या कह दिया। इतनी इंसल्ट की, ये सब उसी की सजा मिल रही है मुझे। इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ। कीप क्वाइट यार, तो ठीक नहीं है अभी, थोड़ा रेस्ट कर, आराम दे खुद को। हाँ प्रीत, अब इन सब बातों के बारे में मत सोच, तो बस आराम कर। क्यों लाया तू इसको? मम्मी चुप करो, उसकी हालत देख रहे हो। अभी सिर्फ मिनी उसको संभाल सकती है, और वैसे भी कल किट्टू के घर वालों ने क्या क्या कहा, वैसे और घबरा गई है। तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी ठीक हो जाए? मैंने फोन पे बात की लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं मान रहे? कुड़ी की तबीयत खराब है, बीपी लो हो रखा है और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। मैंने उन्हें बताया रानो, लेकिन वो लोग कह रहे हैं एंगेजमेंट के बाद उनका प्लान है 2 दिन मनाली होके आने का। लौट कर आकर शादी करेंगे, प्रोग्राम नहीं कैंसिल कर सकते। अरे यार हद है, उनके लिए मनाली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीत की हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखा नहीं कैसे हालत हो रखी यार इसकी। मिनी चुप कर यार
देख लिया मम्मी कितने सेल्फिश लोग हैं। प्रीत की कोई फिक्र नहीं है उन्हें। तू चुप कर जा। प्रीत की शादी जहाँ भी होगी उसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हमेशा से लड़कियाँ ही एडजस्ट करती आई हैं। प्रीत पुत्र सुन, तू इनकी बातों में ना, तू थोड़ा आराम कर, फ्रूट शूट खा, देखना शाम तक ना तू ठीक हो जाएगी। तू सोले मैं तेरे को शाम को उठा दूंगी और तैयार कर दूंगी, ठीक है? बहू की तो माती मारी गई है, अपनी जिद में अपनी बेटी की दुश्मन हुई जा रही है। और दारजी वैसे भी शाम के लिए केटरर्स नहीं है, वो पक्का इस बात पे सुनाएंगे। किट्टू जी शादी तोड़ने की धमकी देकर गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मिन्नी। काम डाउन, काम डाउन, प्रीत। गुरमेहर अंकल, हम हैं ना, अब केटरिंग को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। किशन चंद की बहू तो केटरिंग कर लेगी ना? वैसे रानू ने जितना मेरी बेटी का दिल दुखा है उससे तो मैं बहुत नाराज हूँ, और मैं शादी के पक्ष में भी नहीं हूँ। अगर प्रीत मेरी बेटी होती ना तो जानबूझकर उसे नरक में नहीं ढकेलती, उसकी शादी तोड़ देती मैं। फिर आप लोगों की फैमिली का मामला है, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बस प्रीत की तकलीफ थोड़ी कम कर सकती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ प्रीत के लिए कर रही हूँ, रानू के लिए नहीं, क्योंकि प्रीत और मिन्नी में मैं कोई अंतर नहीं रखती हूँ। सॉरी अपने बाबा को समोसे खिला। हाँ बाबा। भाई साहब पटियाला की सबसे मशहूर दुकान के समोसे लीजिए। लो ना बाबा, खाओ। ना 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 नहीं बहन जी, बस रहने दीजिए, हमें निकलना होगा अभी। मीता बता रही थी आप लोग किसी नेबर के एंगेजमेंट पर जा रहे हैं। मीता, ऐसे खाली खाली गले से मत जाना। ये मेरी ज्वेलरी है, पहन लेना। मीता भाभी, मैं ये कह रही थी कि आप ना जाएं पहले। लोग क्या दबी जुबान से पहले ही कम बातें बनाते हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप और भाई साहब प्रीत की सगाई में एक साथ जाओगे ना तो लोगों के मुंह और खुल जाने हैं, बाय गॉड। और बीजी, आप किस किस का मुंह बंद करेंगी? आप सबको क्या बोलेंगी? मीता भाभी, वो क्या है ना, मैं आपसे ये कह रही थी कि जब तक आपकी और भाई साहब की शादी नहीं हो जाती तो अच्छा है ना कि आप हमारे साथ कहीं बाहर ना जाएं। वैसे भी प्रीत की सगाई है तो क्या पता बबीता भाभी और मिन्नी वहां जाए तो। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहती हूँ। वो क्या है ना बहन जी, पटियाला बहुत छोटा शहर है और यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी ना सबको दूसरे की फटी बीवाइयों में टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है। फिर हम भी किस किस से लड़ते रहेंगे, और हम नहीं चाहते कि मीता को कोई कुछ कह दे और उसे बुरा लग जाए। अब चल लवली, हम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो क्या है ना बहन जी, पड़ोसी की बेटी की सगाई है, अगर नहीं जाएंगे ना तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम आते हैं। देख ले सुलेखा, ये लोगों ने तो हमारी मीता को कल्प्रिट बना दिया। छुपा के रखो इसे साथ देखकर उन्हें शर्म आती है ना, तो अपने बेटे को उसके साथ शर्म नहीं आती इन्हें। मीता has done a mistake, then अशोक has done a crime. उसने शादी किया पहले, मीता ने नहीं। Stop it, तपोन, क्या कर रहे हो? I told you to control your anger. क्या करने आए हम यहाँ? मीता की शादी करवाने, तुड़वाने के लिए नहीं। चुप करो। And you, just look at yourself. तुम्हें मालूम है मीता, जब तुम पैदा हुआ था ना, तो
तुम्हारे बाबा को लगा था कि तुम उसका प्राइड बनेगा। नो, तुम तो तुम्हारे इन-लॉज का शेम बनकर खुश हो। दिस इज रिडिकुलस। আমি সত্যি বলছি সুলেখা, আমার এসব একদম ভালো লাগছে না, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा मुझे। I'm sorry. Sorry. Just don't worry. Take care. तूने मुझे माफ कर दिया ना मिनी? मैंने बहुत गलत किया ना, मुझे पता है। मैं स्टूपिड हो गई थी यार। तूने मुझे 4 जुतियां क्यों नहीं मार दी? 4 जुतियां मारने से भी क्या होता प्रीत? तू किसी की सुनने के लिए तैयार थी? नहीं बता, तो बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसा? क्या कर रही है यार तू? अभी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तू जानती है ना। I still can't believe it यार। तू इतने सेल्फिश लड़की से शादी कर रही है। Like dude, come on। मैं बहुत डर गई थी मिनी। मुझे लगा था कहीं मैंने मम्मी जी की बात नहीं मानी और उनका कहा सच हो गया। तेरी बातों में आके कहीं मैं तेरे और बेब्स की तरह ना बन जाऊं। हाँ मिनी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, पर तू और तेरी बेब्स बहुत ब्रेव हो। मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ यार। मैं सोसाइटी की इतनी सारी बातें नहीं सह पाऊंगी। तेरा प्यार से विश्वास उठ गया है, पर मेरा नहीं। मुझे तो अब भी अपना प्रिंस चार्मिंग चाहिए। मिल गया तुझे अपना प्रिंस चार्मिंग? कौन, वो किट्टू? वाह, अमेजिंग प्रीत। यार एक तो रोना बंद कर यार तू, और सुन तू मेरी बात। आज एक बात क्लियर कर दूं मैं और बेब्स दुखी तब होते जब बेब्स ये सब सह रही होती। बट यू नो, आई एम रियली हैप्पी कि बेब्स ने पापा जी को डिवोर्स दे दिया और उस रिलेशनशिप से बाहर आ गई। ट्रस्ट मी यार। हाँ, अभी हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ रहा है, थोड़ी स्ट्रगल जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन वी आर हैप्पी। लाइक वी आर रियली हैप्पी एंड प्राउड, क्योंकि यार हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जी रहे हैं, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो किट्टू तुझे कभी नहीं देगा। यार देख, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आई फील हम सब अपनी अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहेंगे या दुखी। शादी या नो शादी, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिन्नी, हाँ आ रही हूँ बेब्स। सोच ले यार प्रीत, खुद सोच ले। देख, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। कोई तुझे अपने प्रिंस चार्मिंग से शादी करने के लिए रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसके लिए तुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो यार तू खुश कैसे रहेगी इडियट? सोच इसके बारे में, और एप्पल खा लेना अपना। तूने हमारी इज्जत बचा ली किशन चंद की बहू, जिंदी रह। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप गुरमेहर अंकल? जितनी इज्जत और प्यार आपने मुझे हमेशा से दी है, उसके बदले में आपके लिए कुछ भी करने से मुझे खुशी ही होगी। पुत्र जी, किशन चंद ठीक ही कहता था कि उसकी पहली बहू हीरा थी, हीरा। अशोक ने उसे गवाकर अपनी किस्मत डुबा डाली। चंगा पुत्र, खुश रहे। क्या हुआ बेब्स, तूने बुलाया? मिनी, इसे टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। वो पहली बार केटरिंग कर रही हूँ, इतनी बड़ी, वो भी अकेली, तो ऐसा लग रहा है। फील हम सब अपनी अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहेंगे या दुखी। क्या हुआ तुझे? I love you। प्रीत से पैचअप हो गया, इसलिए इतनी खुश है ना? अच्छा टेस्ट कर पहले, कैसा है?
परफेक्ट, अमेजिंग एज ऑलवेज। और जल्दी चल अभी, इतनी सारी चीजें कर रही हैं, अरेंजमेंट देखना है, बुफे सजाना है। और यार कम ऑन, पटियाला बेब्स की पहली बड़ी केटरिंग है। तगड़े फटे बेब, चल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.